आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और लंबोदर चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को शांत करने वाली है तथा यह व्रत जो कि संतान प्रदायक है और सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इस दिन भगवान गणेश जी के एक दंत नामक गजानन की पूजा की जाती है। चतुर्थी के व्रत में जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से जब चंद्रोदय हो उससे कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जून 2024 दिन सोमवार रात्रि 1:24 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जून 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 11:12 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है तो चंद्रोदय व्यापनी का समय जो कि 25 जून को प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तजन 25 जून 2024 दिन मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। 25 जून को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:52। चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का जो समय होगा 25 जून को वह समय रात्रि 9:58 पे चंद्रोदय का समय है। इस समय में आप चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 25 जून को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह समय सुबह 4:05 से सुबह 4:45 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:26 से शाम 5:09 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र होगा दोपहर 2:32 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। योग जो कि वैधृति योग होगा सुबह 9:06 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 25 जून को सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक होगा। इस दिन भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। गणेश जी को लाल वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत के बाद जल से आचमनी करवाएं, फिर पुष्पों की माला अर्पित करें। लाल पुष्प विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है तो इन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं। फिर अक्षत अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है तो सिंदूर अर्पित करें। दुर्वादल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। विशेष प्रकार से लड्डू मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। भगवान गणेश जी को जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो दुर्वादल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद फिर चौथ माता का पूजन करें। चौथ माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। ऋतुफल आदि जो भी मिल सके
या दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए। बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कथा श्रवण करें। गणेश चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा का पूजन करने के बाद फिर मीठा भोजन ग्रहण करें या हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, घृत, शर्करा आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।